Hello student. So now let's move on to question number 6 and question number 6 is quite simple. इससे रिलेटेड सम्स हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किए, दैट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है. तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को, फाइंड QP. सो हियर वी हैव टू फाइंड दिस QP एंड अगेन इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में भी. इस डायग्राम को देख करके हम लोग क्या समझ सकते हैं, इन ट्रायंगल MNP यहाँ पे दिख रहा है दो डॉट, दिस इंडिकेट व्हाट, दिस NQ इज अ बाइसेक्टर, राइट. सो ये जो है रे NQ और यू कैन से सेगमेंट NQ, वो क्या कर रहा है, एंगल MNP को बाइसेक्ट कर रहे हैं. सो हियर वी कैन इजीली अप्लाई property of an angle bisector theorem, and by applying the property of an angle bisector theorem we can easily get the value of QP. So let's do it. Solution part में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, here NQ bisects angle MNP, ठीक है. Here NQ bisects angle MNP. So therefore by using property of angle bisector we can write, अभी प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर यूज कर रहे हैं. सो ये जो रे NQ किसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, MP को. तो इसका रेशियो ले लेते, दैट इज MP अपॉन QP. ओके, ये हो जाएगा MQ अपॉन QP और ये किसको इक्वल करेगा, रिमेनिंग दो साइड्स के रेशियो को, दैट इज MN अपॉन NP. नाउ नेक्स्ट पार्ट सब्स्टिट्यूशन एंड देन कैलकुलेशन. सो चलिए, MQ का वैल्यू क्या दिया हुआ है 14, QP is how much, ये तो ढूंढना है हम लोगों को, एंड MN is given that is 25, NP is given that is 40. सो अभी हम लोग थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं एंड देन इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, राइट. सो हियर 40 into 40, ये 40 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड. सो ये जाके 14 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, राइट, सॉरी, इक्वल्स टू 25 यहाँ पे रहने देता हूँ मैं, बराबर. एंड दिस QP यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड. तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई. नाउ अगेन QP के साथ मुझे फाइंड आउट करना है QP के साथ 25 का मल्टीप्लाई. से यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 14 into 40 से डिवाइड. तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, QP. नाउ कैंसिलेशन पार्ट, 5 5 are 25, 5 8 are 40, क्लियर. सो यहाँ पे बचा है 14 into 8, सो 14 8 are 112 divided by this 5 equals to QP. So 14 8 are 112 divided by 5. So how much you are getting, 5 2s are 10, clear. 1 and 2 यहाँ पे बचेगा, so this will become 5 2s are 10, clear. 5 2s are 10 and 1 2, so this will become 5 2s are 10, 2 0, so 5 4s are 20, so 22.4 equals to QP. So this is what our question number 6 is, right. Let's move on to our question number 7. So question number 7 again, here क्या दिया हुआ है, here 3 lines are given, that is line AB, line CD, line EF, and these 3 lines are parallel to each other. So again हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 किया हुआ है, सेम एज इट इज. वहां पे भी 3 पैरेलल लाइन दिए हुए थे. सो हम लोगों ने क्या यूज किया था, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल. तो ये सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे. हियर आल्सो क्या बोला हुआ है, BD का वैल्यू दे दिया हुआ है 8, DF का वैल्यू दे दिया हुआ है 4, एंड हियर AC का वैल्यू दे दिया है 12 एंड C का वैल्यू X दिया हुआ है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, X एंड AE, दिस होल AE. हम लोगों को AE कैसे ढूंढने के लिए मिल जाएगा, 12 plus x
सो x का वैल्यू तुम निकाल लो, जो भी x का वैल्यू मिलेगा उसको 12 से ऐड कर दो, सो यू विल गेट योर AE। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइन AB is parallel to line CD is parallel to line FE. This is given here, है कि नहीं? So therefore by using property of three parallel lines and their transversals ये लिखना जरूरी है। अगर इसको नहीं लिखेंगे तो मार्क्स क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो गए। यहाँ हर एक जगह पे प्रॉपर्टी जो भी लगेगा वो आप लोगों को लिखना ही लिखना है। क्लियर? सो देयरफॉर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम लोग वहां पे, BD अपॉन DE BD अपॉन DF equals to AC upon CE. Clear? So now substitute the value. So what is the value of BD here? 8. What is the value of DF? 4. AC is 12 and CE is X. तो मुझे X ढूंढना है, तो X यहाँ पे जाके 8 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड दिस 4 gets multiplied by 12. से यहाँ पे मिलेगा मुझे 8 into X equals to 12 into this 4, है कि नहीं? अब x के साथ 8 क्या होगा मल्टीप्लाई, से यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। क्लियर? सो अगेन कैंसिलेशन, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अगेन 2 and 12 कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। सो x का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, 6, राइट? सो वी गॉट आवर फर्स्ट वैल्यू, दैट इज x is equals to 6. Again हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, AE. So for AE we know that AE equals to AC plus CE, है कि नहीं? रीजन क्या लिखेंगे, ACE ये लिख देंगे मतलब लोग रीजन, बिकॉज ये जो 3 पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पे आ रहे हैं, दैट इज कोलिनियर पॉइंट्स। सो नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AE, ये तो ढूंढना है मुझे। What is the value of AC? 12. What is the value of CE? CE का वैल्यू कितना है, X, है कि नहीं? और इसे हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। सी हो जाएगा AE इक्वल्स टू 12 प्लस X का वैल्यू कितना दिया मिला है मुझे, 6। क्या लिखेंगे रीजन, फ्रॉम 1। सो देयरफॉर AE इक्वल्स टू 18। कितना मिल रहा है AE का वैल्यू हम लोगों को, 18। ये लिखना जरूरी है, देख के आंसर मिल जाएगा, बट हम लोगों को वहां पे स्टेप्स लिखने जरूरी है तो ही मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स क्या हो जाएंगे वहां पे, रिड्यूस होंगे। क्लियर? सी हो गया हमारा 6 and 7 सम कंप्लीट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज अगेन सेम क्वेश्चन। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से सॉल्व, एंगल बाइसेक्टर के प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा। सो आपके लिए ये होमवर्क है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। अगेन क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को एंगल बाइसेक्टर ही यूज करना है, बट क्या हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो वो मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 9 में ही एंगल बाइसेक्टर है, तो जरा देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। सो सेगमेंट BD, ये सेगमेंट जो BD दिया हुआ है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ABC को। क्लियर? AB का वैल्यू दे दिया हुआ है, दैट इज योर X। BC इज अगेन गिवन X plus 5, AD इज गिवन X minus 2, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, X minus 2, एंड DC अगेन X plus 2 दे दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें इस X का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है? सो बहुत ही इजी सम है, चलिए देखते हैं। सो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में हम लोग फर्स्ट पार्ट क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल
in triangle ABC, or you can see ray BD is a bisector of angle BD. किसका बाइसेक्टर है? एंगल ABC का. क्लियर? एंगल ABC. So therefore by using property of angle bisector, right? So therefore by using property of angle bisector we can write क्या लिख सकते हैं हम लोग? रेशियो क्या मिल जाएगा वहां पे? AD अपॉन DC. क्लियर? क्योंकि BD बाइसेक्टर है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है? साइड AC को. क्लियर? सो जो भी रेशियो यहाँ पे मिलेगा AD अपॉन DC वो किसको इक्वल करेगा? AB अपॉन BC को. क्लियर? सो हम लोग लिख लेते हैं वहां पे. वी कैन राइट AD अपॉन DC इक्वल्स टू AB अपॉन BC. ये मिल गया मुझे अभी यहाँ पे. So now here we will substitute for our value. So what is the value of AD? दिया हुआ AD का वैल्यू x minus 2. So here we will get x minus 2 upon DC. So what is the value of DC? x plus 2. तो ये यहाँ पे आ गया. What is the value of AB? x. And what is the value of BC? x plus 5. Right? x का वैल्यू निकालना है. सो नाउ यहाँ पे थोड़ा भी अलजेब्रा आ जाएगा. अलजेब्रा भी हम लोग थोड़ा इसमें कर लेते हैं. यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो हियर वी विल गेट x minus 2 in bracket multiplied by this x plus 5. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर रहा है यहाँ पे. एंड दिस x gets multiplied by this x plus 2. क्लियर? सो नाउ अगेन x minus 2 या x plus 5. तो हम लोग क्या करेंगे? ये x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे ब्रैकेट से. तो चेक करते हैं क्या मिलता है वहां पे. x plus 5, राइट? ये x मल्टीप्लाई हो गया x plus 5 से एंड -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x plus 5. और यहाँ पे x मल्टीप्लाइड बाय x क्या देगा मुझे? x स्क्वायर है कि नहीं? x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा वो, प्लस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x. ना वही सेम पार्ट यहाँ पे भी करना है. x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 5x, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 2x. नाउ दिस माइनस प्लस विल बिकम माइनस, राइट? ब्रैकेट है ना वहां पे. माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 2 5 10 हो गया इतना. नाउ ये x स्क्वायर प्लस 2x में यहाँ पे रहने देता हूँ. नाउ हियर आल्सो x स्क्वायर, हियर आल्सो x स्क्वायर, कैंसिल. बराबर. सो 5x minus 2x, 5x में से 2x चला गया तो बचेगा कितना? 3x minus 10 equals to, यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 2x. Now this plus 2x comes here and become what? Minus 2x. Minus 10 comes here and become what? Plus 10. Minus 10 इक्वल के यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? प्लस, राइट? सो 3x में से 2x चला गया तो क्या बचेगा हमारे पास? 1x is equals to 10. So therefore value of x is 10. हो गया सॉल्व. हम लोगों ने x का वैल्यू निकाल लिया. तो ये हमारा सम नंबर 9 कंप्लीट हो गया. मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 आपका एक्टिविटी बेस्ड है एंड एक्टिविटी बेस्ड सम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये एग्जाम में आता ही आता है. कंपलसरी 7 मार्क्स के लिए रहता है. 2-2 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे और एक आएगा 3 मार्क्स के लिए. तो टोटल 7 मार्क्स का एक्टिविटी आपके बोर्ड के पेपर में आता है. ये जो एक्टिविटी आपके अलजेब्रा एज वेल एज ज्योमेट्री दोनों में आता है. सो ये काफी स्कोरिंग होता है. यहाँ पे हम लोगों को पूरे सम सॉल्व नहीं करने पड़ते. सम्स ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ रहता है, उसमें बस वहाँ पे बॉक्सेस दिए रहते हैं, वो हम लोगों को फिल करना है. और आपने 9th स्टैंडर्ड में भी एक्टिविटी किया होगा. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है. यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है DEF और क्या बोला हुआ है?
ये जो x है वो इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल DEF है, और ये जो x है वो हमारे तीनों वर्टाइसेस के साथ क्या हो रहा है, जॉइंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल XD, XE एंड XF। प्रूफ क्या करना है, सेगमेंट PR इज पैरेलल टू सेगमेंट DF। PR और DF ये जो दोनों लाइन है वो आपस में पैरेलल है, ये हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है PQ और DE ये आपस में पैरेलल है, सेगमेंट QR सेगमेंट EF ये भी आपस में क्या है, पैरेलल। तो चलिए देखते हैं। अब ये पार्ट्स दिया हुआ था, मैंने वैसे ही लिख लिए। इन ट्रायंगल XDE, तो कहाँ पे XDE ये ढूंढ लेते हैं, XDE हम लोग इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। PQ इज पैरेलल टू DE, ये आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन, करेक्ट। अब अगर PQ DE को पैरेलल है तो हम लोग वहां पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। सो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लोग बता सकते हैं ये जो रेशियो होगा XP/PD का, तो यहाँ पे आ जाएगा PD, वो किसको इक्वल करेगा, XQ/QE, तो यहाँ पे QE दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, XQ। क्लियर, रीजन भी बुक में दिया हुआ है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हो गया बॉक्सेस फिल। नाउ मूविंग फर्दर, इन ट्रायंगल XEF ढूंढ लेते हैं, XEF मतलब ये जो बेस में ट्रायंगल है हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर, सो नाउ अगेन हियर QR इज पैरेलल टू EF, ये भी दे दिया हुआ है हम लोगों को। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, गिवन, ये टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो अब उसके हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग रेशियोज निकाल लेते हैं बाय यूजिंग BPT। सो क्या मिलेगा वहां पे, XQ/QE, राइट है ना, XQ/QE इज इक्वल्स टू XR/RF। रीजन क्या लिखेंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप लोग पूरा लिखना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा वहां पे। सी मिल गया हम लोगों को। सो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 अब देख लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बोला हुआ है फ्रॉम 1 and 2, तो हम लोग फ्रॉम 1 and 2 देखेंगे। यहाँ पे क्या सेम है, XQ/QE, XQ/QE ये दोनों सेम है। इट मींस व्हाट, दीस टू आर आल्सो सेम, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं यहाँ पे XP/PD इक्वल्स टू XR/RF। हो गया। सो अभी डायग्राम में देख लेते हैं, XP/PD इक्वल्स टू XR/RF। अगर हम लोग ट्रायंगल लेते हैं XFD, ये ट्रायंगल ले लेते हैं अगर सपोज, इसमें XP/PD और XR/RF सेम आ रहा है, सो रेशियो सेम मिल रहे हैं। इट मींस व्हाट, PR इज पैरेलल टू DF, तो वही लिख दिया मैंने, देयरफॉर सेगमेंट PR इज पैरेलल टू सेगमेंट DF। एंड यहाँ पे हम लोग पैरेलल दिखा रहे हैं, सो रीजन विल बी व्हाट, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो रीजन क्या आ जाएगा वहां पे, कन्वर्स ऑफ BPT, राइट है। ये हो गया हमारा सम कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस इज द लास्ट सम इन प्रैक्टिस सेट 1.2। सो अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन ट्रायंगल ABC रे PD bisects angle ABC। So here BD is a bisector of angle ABC, ये दे दिया है। रे CE bisects angle ACB। So रे CE, ये जो रे CE है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ACB को। क्लियर, ये दे दिया हुआ है हम लोगों को ऑलरेडी। इफ सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, सो AB एंड AC, ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इसमें AB और AC ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब अगर AB 10 सेंटीमीटर होगा सो AC भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। सो ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही दोनों साइड्स क्या होते हैं आपस में, दो साइड्स कोई भी सेम होते हैं। क्लियर, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ED इज पैरेलल टू BC। ये प्रूफ करके दिखाना है हमें।
तो देख लेते हैं ईडी और बीसी कैसे पॉसिबल है प्रूफ करना। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे रे बीडी बाइसेक्ट दिया हुआ है, रे सी बाइसेक्ट दिया हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 बार बाइसेक्टर एंगल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, राइट है। बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी 2 बार यूज करेंगे एंड चेक करेंगे क्या मिलता है। सो सोल्यूशन पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC, राइट है। सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, BD को बाइसेक्टर कंसीडर कर रहे हैं एंगल ABC का। सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर हमें क्या मिल जाएगा, सो देयरफॉर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर वी गेट व्हाट, BD एंगल ABC का बाइसेक्टर है, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों को जो रेशियो मिलेगा क्या मिलेगा, AD अपॉन BC इक्वल्स टू AD अपॉन DC, क्लियर। ये रेशियो मिलेगा, सो लिख लेते हैं। सो AD अपॉन BC इक्वल्स टू AD अपॉन DC, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। नाउ अगेन now for this one again ray CE is a bisector of angle ACB। तो यहाँ पे भी यही सेम प्रॉपर्टी हम लोग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे भी हो जाएगा रे CE bisects angle ACB। so therefore by using property of एंगल बाइसेक्टर वी गेट व्हाट, चेक कर लेते हैं। सीई बाइसेक्टर है, सो AE अपॉन EB का एक रेशियो मिलेगा मुझे एंड अनदर रेशियो क्या हो जाएगा, AC अपॉन CB, दैट इज रिमेनिंग टू साइड्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AC अपॉन BC इक्वल्स टू AE अपॉन EB। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, जो हम लोगों ने प्रीवियस सम में सॉल्व किए थे जिस तरीके से, उसी तरीके से हम लोगों ने अभी भी 2 बार क्या किया, यहाँ पे जस्ट एंगल बाइसेक्टर लगा दिया है। नाउ मूविंग फर्दर, अगेन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC। तो इसका भी तो कुछ यूज होगा, तभी तो दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या यूज है उसका। अगेन segment AB is congruent to segment AC। now segment AB is congruent to segment AC, ये भी गिवन है कि नहीं। सो नाउ जरा यहाँ पे ध्यान देते हैं हम जरा, AB upon BC and here also AC upon BC and AB and AC both are same, है कि नहीं, बराबर। सो हियर आल्सो AB अपॉन BC, हियर आल्सो AC अपॉन BC। सो इन प्लेस ऑफ दिस AC वी कैन राइट AB। सो क्या हो जाएगा, फ्रॉम, इसे हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे AB अपॉन BC है, यहाँ पे AC अपॉन BC है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 2 एंड ये प्रॉपर्टी हम लोग इन दोनों में लगा देंगे। सो मुझे क्या मिल जाएगा, AB अपॉन BC इक्वल्स टू AC अपॉन BC। चलेगा, इक्वली है वो। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देख लो। AB अपॉन BC है, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, AC अपॉन BC। वाई, क्योंकि अगर मैं इस AC की जगह पे AB सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये दोनों तो सेम हो ही गया आपस में। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे AC ही रहने देते हैं। सो रीजन कहाँ से मिला हम लोगों को, फ्रॉम 1 2 एंड 3 से।
क्लियर? सो ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 4, है कि नहीं? सो अगर ए बी अपॉन बी सी और ए सी अपॉन बी सी ये दोनों सेम हो गया, सो इनके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी। रीजन कहां से आ जाएगा, फ्रॉम 1 2 एंड 4। है कि नहीं? बराबर। सो ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी यहां पे लोगों ने दिखा दिया बाय यूजिंग दिस 3 इक्वेशन, बाय यूजिंग दिस गिवन इक्वेशन। एंड ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी है, तो उसी को ही यूज करके हम लोगों ने उसके राइट हैंड साइड को भी क्या किया, सेम दिखा दिया। बराबर। सो नाउ ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए बी हम लोगों को मिल गया। जरा डायग्राम में आ जाते हैं। सो ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी। सो यहाँ पे हम लोगों को देख के क्या पता चलता है, ये जो रेशियो सेम हो गया अगर ए डी अपॉन डी सी का ए ई अपॉन ई बी का, तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो सेगमेंट ई डी है वो पैरेलल होगा साइड बी सी को बाय यूजिंग व्हाट, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर? सो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर segment ED is parallel to side BC। रीजन क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, that is ED is parallel to BC, hence proved। तो है ना इजी, ये सब ज्यादा कुछ नहीं करना है। 2 बार आप वहां पे एंगल बाइसेक्टर लगा दीजिए एंड ये प्रॉपर्टी वहां पे गिवन है, सो थोड़ा सा वहां पे एडजस्टमेंट करके एंगल बाइसेक्टर, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर से आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है या फिर कुछ समझा नहीं तो आप कमेंट में आप जाके टाइप कर सकते हैं। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अगेन थ्योरम देखेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय।